हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के एग्ज़ाम जो रहते हैं उनका लेटेस्ट जो पैटर्न है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम पहले की बात करें तो पहले क्या होता था, स्क्रीनिंग टेस्ट होता था 85 मार्क्स का। उसके बाद इवेलुएशन होती थी 15 मार्क्स की, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जो भी सर्टिफिकेट वगैरह होते थे उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते थे और टोटल मार्क्स बनते थे 100। तो जो फाइनल रिज़ल्ट रहता था वो 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग रहता था। और अगर हम अब की बात करें तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा आपका 100 मार्क्स का होगा और इवेलुएशन नहीं होगी और टोटल मार्क्स 100 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज ये है कि पहले 85 मार्क्स के स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद 100 का। और यहाँ पे क्वेश्चन भी अब बढ़ गए हैं, मतलब पहले 170 क्वेश्चन आते थे, यहाँ पे आपको 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और टाइमिंग जो है वो 2 घंटे सेम रहने वाली है जैसे पहले थी टाइमिंग। उसके अलावा GOIT का जो सिलेबस रहता है उसमें 140 क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर के, और उसके अलावा 60 क्वेश्चन नॉन टेक पार्ट के, ठीक है। लेकिन जो अदर हैं जैसे कि फार्मासिस्ट हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, JEE सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो उसमें 120 क्वेश्चन जो स्पेसिफिक फील्ड है वहाँ से, और 80 क्वेश्चन रहते हैं नॉन टेक के, ठीक है। बाकी आपको किसी सिलेबस में, किसी भी पोस्ट कोड के सिलेबस में डॉट रहता है जैसे कि क्लर्क हो गया, तो आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करिए और वहाँ पे आपको टोटली हर एक डिटेल देखने को मिल जाएगी। आप एडवर्टाइजमेंट जो भी आती है उसको एक बार डिटेल में पढ़िए, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाती है और हर एक चीज़ क्लियरली वहाँ पे मेंशन होती है, ठीक है। तो पहले जो इवैल्यूएशन होती थी उसमें हम सर्टिफिकेट देखे जाते थे। फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी ने EWS से अप्लाई किया हो तो वहाँ पे जाके देखा जाता था कि EWS, किसी का पहले का EWS का सर्टिफिकेट था तो लेटेस्ट भी मांगा जाता था कुछ इस तरह से। लेकिन जैसे कि इवैल्यूएशन ख़त्म है तो किस तरह से जो है HPSSC आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, तो ऐसा है कि इवैल्यूएशन तो ख़त्म हो चुकी है लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी भी होगी। जैसे कोई एग्ज़ाम आप दोगे तो उसके बाद उसका रिज़ल्ट आएगा। और पहले ऐसा होता था कि इवैल्यूएशन के लिए बुलाते, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इस बार सीधा ही फाइनल रिजल्ट आएगा और फाइनल रिजल्ट में जो सिलेक्ट होंगे उनको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो और जो जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो आपको वहाँ पे जाके दिखाने होंगे। किसी के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं हुए, जैसे कि किसी ने कैटेगरी से किया हुआ है या किसी भी चीज़ से अप्लाई किया हुआ है, बाकी डॉक्यूमेंट की तो आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ अब डॉक्यूमेंट जो कैटेगरी डॉक्यूमेंट है उसका मेन काम यहाँ पे रह गया है। तो आपको वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखाने होंगे, जैसे कि डिग्री का मान लो अपने डिग्री आपकी कंप्लीट है या नहीं, उस तरह से डॉक्यूमेंट आपको पूरे दिखाने होंगे, ठीक है। तो मेजर चेंज ये है, लेकिन इससे टाइम बिल्कुल रिड्यूस होगा। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है तो पहले जैसा हिसाब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि आप सिलेक्ट हो गए। ऐसे यहाँ पे स्क्रीन टेस्ट का रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन की डेट आती है, फिर इवैल्यूएशन का रिजल्ट बहुत टाइम तक नहीं आता है। जैसे कि आप अभी भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट कोड हैं जिनकी इवैल्यूएशन 2-2 3-3 महीने पहले हो चुके हैं, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया हुआ। तो इससे टाइम तो बिल्कुल रिड्यूस होगा और ये अच्छा स्टेप है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। चयन आयोग जो है वो इसीलिए बनाया होता है क्योंकि यहाँ से वो आपको फाइनली सिलेक्ट करके डिपार्टमेंट को मतलब देने वाले होते हैं। जैसे कि आपके नाम जो जाते हैं डिपार्टमेंट के लिए, तो फिर उनका काम होता है कि पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह वो आपके चेक करके ही आपको आगे डिपार्टमेंट के पास भेजें। तो इस तरह से ये टोटली पैटर्न अब हो चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।